अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नाज़ मिर्ज़ा। न्यूज़ की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 की आईनी हैसियत को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ तरमीमी एक्ट की समाअत 20 मई तक कर दी मुलतवी। तेलंगाना में कंचा गच्चीबौली अराजी का मामला पर सुप्रीम कोर्ट में हुई समाअत। कंचा गच्चीबौली अराजी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने समाअत 23 जुलाई तक कर दी मुलतवी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासती वज़रा और अरकान असम्बली के हमरा कालेश्वरम का किया दौरा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासती वज़रा और अरकान असम्बली के हमरा कालेश्वरम में सरस्वती पुष्करालू में लगाई डुबकी। जयशंकर भोपालापल्ली जिले के कालेश्वरम में सरस्वती पुष्करालू का हुआ आगाज। इफ्तिताई तकरीब में रियासती वजीर श्रीधर बाबू ने शिरकत करके की खुसूसी पूजा। तेलंगाना जागृति के ज़रिए एहतमाम 2 जून को नौजवान शोहरा का अजीमोशान मुशायरा। रुकन कौंसिल के कविता के हाथों पोस्टर की रस्म इजरा। नौजवानों में अदबी शौर उजागर करना मकसद। 35 बरस से कम उम्र शोहरा से 26 मई तक नाम दर्ज करवाने की ख्वाहिश। तेलुगु, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी जुबान में कलाम पेश करने की सहूलत। मिस वर्ल्ड मुकाबले में शिरकत के लिए आई हसीनाओं ने यादगिरी गुप्ता मंदिर और पोचमपल्ली का किया दौरा। मंदिर की खूबसूरती का किया मुशाहिदा। खदीम फने तामीर और तारीखी अहमियत का करीब से लिया जायजा। निर्मल में नशावर मेटाजोलम इंजेक्शन की गैर कानूनी फरोख्त बेनकाब। 4 नौजवान गिरफ्तार। 26 मेटाजोलम इंजेक्शन, 10 सिरेंज और 4 मोबाइल फोन जब्त। हैदराबाद के नामपल्ली इलाके में दिन दहाड़े नौजवान का कत्ल। पुलिस के आला हुक्काम ने मौके का किया मुआयना। मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का किया आगाज। अब पेश है खबरों की तफसील। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात के रोज वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 की आईनी हैसियत को चैलेंज करने वाली मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर समाअत 20 मई तक के लिए मुलतवी कर दी। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को यकीन दिलाया कि मरकजी हुकूमत तरमीम शुदा वक्फ कानून के तहत इस वक्त तक कोई कदम नहीं उठाएगी जब तक इस मामले में तफसीली समाअत मुकम्मल नहीं हो जाती। ये मामला अब नए चीफ जस्टिस BR गोई और जस्टिस AG मसीह की बेंच के सामने है। जस्टिस गोई ने इस मामले की समाअत आइंदा जुमेरात को मुकर्रर करने की हिदायत दी। उन्होंने ये भी इशारा किया कि अगर ज़रूरत पड़ी तो अदालत इससे कब्ल भी मुदाखलत कर सकती है और कहा कि अगर कोई अफसर इससे पहले कुछ करने की कोशिश करता है तो हम यहाँ मौजूद है। जस्टिस गोई की इस बात पर सॉलिसिटर जनरल मेहता ने मुस्कुराते हुए कहा कि इससे पहले तो मैं ही यहाँ बैठा हूँ। इनकी इस बात पर अदालत में क़हक़ह गूंज उठा और आईनी सवालात पर होने वाली संजीदा बहस के दौरान वहाँ मौजूद वकीला के दरमियान कुछ वक्त के लिए खुशगवार माहौल बन गया। कुछ दरख्वास्त गुजारों की तरफ से मौजूदा सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि वो आज मरकजी दरख्वास्त पर बहस नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये जरूर चाहेंगे कि अदालत उबूरी रिलीफ दे जिसके लिए कम अज कम 2 घंटे का वक्त दरकार है। सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा कि चूंकि इस मामले में कानूनी दफात पर रोक लगाने की दरख्वास्त की गई है, इसलिए बेहतर होगा कि इस पर आइंदा हफ्ते समाअत की जाए। सीनियर वकीला शादान फरासत, राजीव धान और विष्णु जैन ने भी अपनी अपनी बात अदालत के सामने रखी।
तेलंगाना रियासत में कंचा गच्ची बौली अराजी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। चीफ जस्टिस जस्टिस गोई की ज़ेर क़यादत बेंच ने इब्तिदाई समाअत के दौरान रियासती हुकूमत पर सख्त तबसरे किए। चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत ने मनसूबाबंद तरीके से दर्जनों बुलडोजर की मदद से दरख्तों की कटाई की, जो कि अदालत के अहकामात की खिलाफ वर्जी है। हुकूमत के वकील ने अदालत को यकीन दहानी कराई कि मुतनाज़ा अराजी पर कोई काम नहीं हो रहा। अदालत ने इस वजाहत के बाद केस की आइंदा समाअत 23 जुलाई तक मुलतवी कर दी। यह अराजी 400 एकड़ पर मुहित है, जिस पर हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी और तेलंगाना हुकूमत के दरमियान मिल्कियत का झगड़ा है। इस मामले पर मुख्तलिफ मफाद आमा की दरख्वास्तें भी दायर की गई है, जिनमें अराजी को नेशनल अर्बन फॉरेस्ट करार देने की अपील की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे कबल भी हुकूमत को दरख्तों की कटाई से रोकने के अहकाम जारी किए थे। हुकूमत की जानिब से अराजी के हराज और तरक्याती मंसूबों पर काम करने की कोशिशों पर अदालत ने सख्त रवैया इख्तियार किया है और आइंदा समाअत तक तमाम सरगर्मियां रोकने का हुक्म दिया। वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने रियासती वज़रा और अरकान असम्बली के हमरा कालेश्वरम का दौरा करके सरस्वती पुष्करालू में डुबकी लगाई। इस मौके पर वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी के साथ रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर के अलावा दीगर अरकान असम्बली भी मौजूद थे। जयशंकर भोपालपल्ली जिले के कालेश्वरम में सरस्वती पुष्करालू का आगाज हुआ। ये प्रोग्राम 26 मई तक जारी रहेगा। इस दौरान लाखों अफराद दरियाए गोदावरी, प्रणहित्या और सरस्वती के संगम में डुबकी लगाएंगे। वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने कैंसर से मुतासरा खानदान के इलाज के लिए ज़रूरी माली मदद फ्राहम करते हुए माली ताउन के लिए हाथ बढ़ाया। सिद्दीपेट से ताल्लुक़ रखने वाले 35 साला सिरसिला साई चरण को एक्टिव मेलाइड लियोकीमिया कैंसर की तशख़ीस हुई थी। इनके पसमानदगान में इनकी अहलिया लक्ष्मी प्रसन्ना, बेटियां 6 साला लक्ष्मी, 2 साल 2 माह की सौम्या के अलावा वालिदैन रामू और सुनीता है। साई चरण जो खानदान का वाहिद कमाने वाला था, जिसका इलाज चल रहा था और तिब्बी अखराजात पूरे करने के लिए इसके खानदान को सिद्दीपेट मंडल के इंसान पल्ली में वाक़ अपना मकान फ़रोख्त करना पड़ा। मकान फ़रोख्त करने के बाद हासिल होने वाली ये रकम इलाज के कुल अखराजात को पूरा करने के लिए नाकाफ़ी थी। इस संगीन सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए सिलसिला साई चरण के अहले ख़ानदान ने वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी से रब्ता किया और अपनी मुश्किलात बयान की। इनकी हालत ज़ार से मुतासिर होकर वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने साई चरण के इलाज के लिए 5 लाख रुपये की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आला की जानिब से दिए गए ताउन के साथ ही साई चरण ने हैदराबाद के बसवा तारकम कैंसर हॉस्पिटल में कामयाबी के साथ स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करवाया। चूँकि इलाज पर इजाफी अखराजात आए, वज़ीर-ए-आला ने मजीद 7 लाख रुपये चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड CMRF के जरिए जारी करने की हिदायत दी, जिसे बाद में अहलकारों ने खानदान के हवाले कर दिया। साई चरण ने अपने अहल खाना के साथ रियासती सेक्रेटरीट में वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया, जिस पर वज़ीर-ए-आला ने साई चरण को हौसला और हिम्मत से रहने की तरकीब दी और इनकी मुकम्मल सेहतयाबी की ख्वाहिश की। तेलंगाना सदर तेलंगाना जागृति व रुकन कानून साज कौंसिल BRS कल्वाकुंटला कविता ने ऐलान किया कि तेलंगाना रियासत के यौम तासीस की मुनासिबत से 2 जून को नौजवान शोरा का मुशायरा तेलंगाना सरसूद परिषद में मुनक्किद होगा। मुशायरे के पोस्टर की रस्म इजरा के कविता ने अपनी रिहाइशगाह पर अंजाम दी। इस मौके पर कविता ने खिताब करते हुए कहा कि यह मुशायरा तेलंगाना की मुनफरिद तर्ज ज़िंदगी, सकाफत, रिवायत और समाजी हम आहंगी को उजागर करने के साथ साथ नौजवानों में अदबी ज़ौक़, हसासियत और शौर को परवान चढ़ाने की सिमत एक अहम कदम है। उन्होंने नौजवान शौरा से अपील की कि वो अपनी शायरी के ज़रिए तेलंगाना की फ़लसफ़ाना बुनियादों, तारीख़ी पस मंज़र, सक़ाफ़ती शान व शौकत और समाजी इज्तिमाइयत को नुमायाँ करे। शिरकत के ख्वाह शुरका की उम्र 35 साल से कम होनी चाहिए। शायरी तेलुगु, उर्दू, हिंदी और अंग्रेज़ी ज़ुबान में पेश की जा सकती है। इंदराज के लिए शौरा को अपनी तफसीलात 26 मई तक ईमेल kavita.telangana@gmail.com पर अरसाल करना होगा। कविता ने कहा कि तेलंगाना की सरजमीन कई अजीम शौरा, शायरात और अदबियों की जन्म भूमि रही है, जिन्होंने अपनी इनकलाबी तहरीरों से समाज में बेदारी पैदा की।
इस प्रोग्राम का मंशन व मकसद इसी अदबी रिवायत का फ़रोग़ है। उन्होंने सर्वेसर राम प्रताप रेड्डी की गोलकुंडा शौरा अशात का हवाला दिया और कहा कि उन्होंने तेलंगाना के अदबियों और शौरा को इज़्ज़त व वक़ार अता किया और यही जज्बा तेलंगाना जागृति के तहरीक दे रहा है। BRS लीडर ने हुकूमत पर तनकीद की और कहा कि बदकिस्मती से मौजूदा हुकूमत तेलंगाना के अदब और फनकारों को वो मुकाम नहीं दे रही जिसके वो हकदार है। उन्होंने कहा कि 12 मुतालिबात के बावजूद शायर दशरथी की 100 साला तकारीब को शायान शान अंदाज में मनाने से हुकूमत कासिर रही। लोक अदब के अजीम खिदमत गुजार राजू की 100 साला तकरीबात को भी नज़रअंदाज किया गया। कविता ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत का ये रवैया न सिर्फ शोरा बल्कि समाज की मजमूई फ़िक्री मेराज की तौहीन के मुतरादिफ है। इस मौके पर मुमताज़ शोरा कंचापल्ली, वनपला सभा, गनपुरम, देवंदर और तेलंगाना जागृति के कारकुनान नवीन आचारी, श्रीधर राव, मनोज गौड़, ललिता यादव और दूसरे मौजूद थे। तेलंगाना हुकूमत ज़ईफ़ शहरियों के लिए डे केयर मराकज़ कायम करने की तैयारी कर रही है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में रियासत भर में हर ज़िले में एक एक डे केयर सेंटर कायम करने का मनसूबा बनाया जा रहा है। ये फैसला उन ज़ईफ़ अफराद के लिए लिया जा रहा है जो तन्हाई या शदीद बीमारी में मुब्तला है। इन मराकज़ में ज़ईफ़ अफराद के लिए इंडोर गेम्स, योगा, किताबें, कहानियाँ और ज्ञान ध्यान जैसी सहूलियात फ्राहम की जाएगी ताकि वो वक्त खुशगवार तरीके से गुजार सके। आदाद व शुमार के मुताबिक तेलंगाना में तकरीबन 10 लाख मामरीन हैं। इन सब को मद्देनजर रखते हुए रियासती हुकूमत ने ये नई स्कीम लाने का फैसला किया जिस पर ज़ईफ़ शहरियों की जानिब से खुशी का इजहार किया जा रहा है। जयशंकर भोपालपल्ली जिले के कालेश्वरम में सरस्वती पुष्करालू का आगाज हुआ। ये प्रोग्राम 26 मई तक जारी रहेगा। इस दौरान लाखों अफराद दरियाए गोदावरी, परनहित्या और सरस्वती के संगम में डुबकी लगाएंगे। पुष्करालू की इफ्तिताही तकरीब में रियासती वजीर श्रीधर बाबू ने शिरकत की और खुसूसी पूजा की। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से बड़ी तादाद में अफराद इसमें हिस्सा लेने के लिए पहुँच रहे हैं। यहाँ आने वालों की सहूलत के लिए आंध्र प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने खुसूसी बस खिदमात का आगाज किया है। ये बसेस विजयवाड़ा और अमलापुरम से कालेश्वरम तक चलाई जा रही है जो 25 मई तक दस्तयाब होंगी। रियासती हुकूमत ने पुष्करालू के लिए 37 करोड़ रुपये मख्तस किए हैं जिनसे घाटों की तामीर, सजावट, पार्किंग, पीने के पानी, रिहाइश और दीगर सहूलियात फराहम की जा रही है। मिस वर्ल्ड 2025 के मुकाबलों की हसीनाएँ के लिए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ रूहानी, सकाफती और तजुर्बाती प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जा रहे हैं। इसी के हिस्से के तौर पर इस हसीनाओं के एक ग्रुप ने जुमेरात को यादगिरी गुट्टा मंदिर का दौरा किया जहाँ उन्होंने मंदिर की खूबसूरती का मुशाहिदा किया। उन्होंने कदीम फ़न तामीर और तारीख़ी अहमियत का करीब से जायज़ा लिया। ग्रुप 2 की मिस वर्ल्ड उम्मीदवारों ने तेलंगाना के मशहूर हैंडलूम गाँव पोचमपल्ली का दौरा किया जो अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी सयाहत तंजीम UNWTO की जानिब से तस्लीम शुदा है। इस दौरे में हसीनाओं ने हैंडलूम की कारीगरी का अमली तजुर्बा हासिल किया, मुकामी कारीगरों के साथ काम किया और तेलंगाना की हाथ से बनाई जाने वाली कपड़ों की सनत को करीब से देखा। ये प्रोग्राम तेलंगाना की सकाफत, तारीख़ी विरसा और दस्तकारी की आलमी सतह पर तरवीज के लिए एक अहम कदम था। मिस वर्ल्ड की हसीनाओं ने इन तजुर्बात को निहायत ही पसंद किया और तेलंगाना की मेहमान नवाजी की काफ़ी सताइश की। तेलंगाना हुकूमत ने इन प्रोग्रामों के जरिए रियासत की रूहानी, सकाफती और दस्तकारी की खूबसूरती को आलमी सतह पर उजागर किया जिससे न सिर्फ इलाकाई सकाफत को फ़रोग़ मिला बल्कि आलमी मेहमानों के जहनों में तेलंगाना की यादगार छाप भी पड़ी।
शहर हैदराबाद में जारी 72वें मिस वर्ल्ड मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए तेलंगाना के दारुल हुकूमत पहुंची मिस गयाना जोलिका ने कहा कि उनका असल मकसद माजूर बच्चों को बेहतर तालीम फराहम करना है। उन्होंने एक तेलुगु न्यूज़ चैनल से बात करते हुए बताया कि हैदराबाद शहर उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है और यहाँ का खाना निहायत ही लजीज है, ताम इसमें मसाला जात कुछ ज़्यादा है। जलिका ने कहा कि वो बचपन से ही हुस्न के मुकाबलों की शौकीन रही है। चार मीनार की सैर ने उन्हें बेहद खुशी दी और उन्होंने महसूस किया कि यहाँ की रिवायत उनके वतन से काफ़ी मुशाहबत रखती है। वो पहली मरतबा हिंदुस्तान बिलखुसूस हैदराबाद का दौरा कर रही है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हैदराबाद के लोग अच्छे हैं और इस शहर में इनका इस्तकबाल ख़ानदान की तरह किया गया। उन्होंने चौमहला पैलेस, जहां पर हसीनाओं के एजाज़ में इशाया तरतीब दिया गया था, उसको काफ़ी पसंद किया। यहाँ की मौसीकी शानदार है जो इनके मुल्क के सकाफत की याद दिलाती है। हिंदुस्तान इनके लिए घर की मानिंद है क्योंकि यहाँ की सकाफत और रिवायत में यकसानियत है। चार मीनार के दौरे के सिलसिले में उन्होंने कहा कि उन्हें काफ़ी अच्छा लगा और इसकी तारीख जानकर उन्हें काफ़ी खुशी हुई है। उन्होंने कहा कि इनका मकसद माजूर बच्चों को तालीम की फराहमी, रिवायती क्लासरूम माजूर बच्चों के लिए नहीं होती, इसीलिए इनमें उम्मीद पैदा करते हुए बामकसद बनाने की मसाई की गई। ज़िले हसनाबाद के टाउन से ज़िले यादगिरी बोंगीर की यादगिरी गुट्टा, जहां लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी की मंदिर और दर्शन व पूजा के लिए रोज़ाना हज़ारों मुसाफिरीन की आमदरफ़्त रहती है। हसनाबाद और क़ुर्ब व जवाज़ के यात्रियों की सहूलत के लिए मुक़ामी रुकन असम्बली रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर की हिदायत पर तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन हसनाबाद डिपो की जानिब से नई बसेस सर्विस का आगाज़ किया गया है, जिसका आज रस्मी इफ्तिताह सदर ज़िला लाइब्रेरी कमेटी के लिंगम मूर्ति अंजुमन इमदाद बहामी बी शोविया ने मुश्तरका तौर पर अंजाम दिया और अवाम को बस सहूलत से इस्तेफादा करने का मशवरा दिया। इस मौके पर मुकामी कांग्रेसी कायदीन की कसीर तादाद कुछ फासले तक RTC बस में सफ़र किया और अवाम को बस के ज़रिए महफूज सफ़र करने की तरगीब दी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में नॉन टीचिंग स्टाफ की जानिब से टाइम स्केल के निफाज के मुतालबे पर एक अज़ीमुश्शान रैली निकाली गई। एहतजाजियों ने अपना मुतालबा पूरा करने के लिए उस्मानिया यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉलेज से इंतज़ामिया की इमारत तक रैली निकाल कर एहतजाज किया। इसके बाद उन्होंने OU रजिस्ट्रार को इस सिलसिले में एक याददाश्त हवाले की। इस मौके पर स्टाफ का कहना था कि वो गुज़िश्ता 25 सालों से यूनिवर्सिटी को अहसन तरीके से चलाने के लिए कोशां हैं। उन्होंने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि साबिक़ा वाइस चांसलर ने रकम में 1500 रुपये का इजाफा किया था, जबकि मौजूदा वाइस चांसलर ने इसे भी कम कर दिया था। उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि प्राइवेट सिक्योरिटी को 30,000 रुपये तनख्वाह देते हुए 350 अफराद को भर्ती किया गया, लेकिन उन्होंने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि उन्हें इनके गुज़िश्ता 25 सालों के काम के लिए सिर्फ 15,000 अदा किए जा रहे हैं। उन्होंने हुकूमत से अपील की कि उन्हें टाइम स्केल देने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। निर्मल पुलिस की जानिब से मंशियात के खिलाफ जारी मुहिम के तहत एक बड़ी कार्रवाई अंजाम दी गई, जिसमें मिटोजोलम नामी मुज़िर सेहत नशा आवर दवा की गैर कानूनी फ़रोख्त में मुलविस 4 नौजवानों को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से 26 इंजेक्शन, 10 सिरेंज और 4 मोबाइल फ़ोन्स बरामद किए गए। पुलिस ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार शुदगान में शेख फरदीन 21 साला, मोहम्मद परवेज़ 21 साला, चौहान गोविंद 24 साला और मोहम्मद अब्दुल दानिश 20 साला शामिल है। ये चारों नौजवान कम
कम वक्त में ज्यादा दौलत कमाने की गर्ज से एक ग्रोह की शक्ल में काम कर रहे थे। शेख फरदीन जो एक एक्सरे टेक्नीशियन है, उसने यूट्यूब के जरिए मिडाजोलम इंजेक्शन की मालूमात हासिल करके अपने दोस्तों को घायल किया और अस्पतालों से ये इंजेक्शन हासिल करके नौजवानों को महंगे दामों में फरोख्त करना शुरू कर दिया। मुलजिमान मिडाजोलम के 1 ml मिकदार वाले इंजेक्शन फी शख्स को 500 रुपये में फरोख्त करते थे। पुलिस का कहना था कि ये दवा आमतौर पर अस्पतालों में एनेस्थेसिया के तौर पर इस्तेमाल होती थी, मगर मुलजिमान ने इसे नशे की दवा के तौर पर फरोख्त करते हुए नौजवानों को इसका आदी बना दिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने मुख्तलिफ दफात के तहत केस दर्ज किया। जिला SP डॉक्टर जी जानकी शर्मिला ने IPS की ज़ेर क़यादत पुलिस ने इस कार्रवाई को कामयाबी से अंजाम दिया। इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार, सब इंस्पेक्टर नरेश और कांस्टेबल साई व नवीन ने कलीदी किरदार अदा किया, जिन्हें पुलिस आला अहदेदारों की जानिब से सराहा गया। निर्मल जिला SP डॉक्टर जानकी शर्मिला की जानिब से उन्होंने अवाम से अपील की कि मेडिकल पर दवा फरोश बगैर नुस्खा नशा आवर अद्वियात फरोख्त ना करे और अस्पतालों में दवा की मुकम्मल फहरिस्त और रिकॉर्ड मुरतब किया जाए और इस्तेमाल शुदा अद्वियात की बोतलें महफूज तरीके से ज़ाया की जाए। नौजवानों को नशे से बचाने के लिए वालिदैन और असातिज़ा मोहतात रहे। పెట్రోల్ పీల్చడం, పెట్రోల్ తాగడం, ఇట్లా రకరకాలు. ఇది లేటెస్ట్గా తెలిసింది మనకి. మీజో ఇంజెక్షన్, మెటజోలం ఇంజెక్షన్, ఇది హాస్పిటల్స్లో అనెస్థీషియాకి వాడతారు. ఇది ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళకి ఎంత డోస్ కావాల్సి వస్తుంది, కొంచెం మిగిలిపోతుంది కదా. ఫస్ట్లో వాళ్ళు ఏం చేశారు, ఇది ఏదో మత్తు బాగుంది కదా అని దే ట్రైడ్. ఆ తర్వాత హాస్పిటల్ ఆపరేషన్ థియేటర్స్ నుంచి తీసేసుకోవడం, దొంగతనం చేయడం, ఇవి అమ్ముకోవడం, ఇట్లా ఒకరి నుంచి ఒకళ్ళు 4 తయారయ్యారు. ఇంకా చాలామంది దీంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉన్నారు. సో మనకి ఏంటంటే ఒక హాస్పిటల్లో ఇవి దొంగతనం చేస్తుంటే దొరికారు. దాని నుంచి మనం పెట్రోల్ పీల్చడం. रियासत तेलंगाना के कई अजला में बुध की रात से जुमेरात की सुबह तक शदीद गरज चमक के साथ बारिश रिकॉर्ड की गई। बाज़ इलाकों में 94.3 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज हुई। शदीद बारिश वाले इलाकों की तफसील इस तरह है। कोहिर संगारेड्डी 94.3 मिलीमीटर, मेदक 91.5 मिलीमीटर, चंदमपेट नलगोंडा 80 मिलीमीटर, संगारेड्डी 75.8 मिलीमीटर, रंगारेड्डी 89.5 मिलीमीटर। बुध की रात से जुमेरात की सुबह 8:30 बजे तक हैदराबाद के जिन इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश हुई, इनकी तफसील इस तरह है। DEO ऑफिस, BHEL फैक्ट्री रामचंद्रपुरम 44 मिलीमीटर, मल्लार देवपल्ली राजेंद्र नगर 33.5 मिलीमीटर, बहादुरपुरा के किशनबाग सरकारी हाई स्कूल इलाके 20.8 मिलीमीटर, PJR स्टेडियम चंदनगर 18.5 मिलीमीटर, MMTS लिंगमपल्ली श्रीलिंगमपल्ली 16.8 मिलीमीटर, पटनचेरू 15.8 मिलीमीटर, शिवरामपल्ली राजेंद्र नगर 14.8 मिलीमीटर, द स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 12.8 मिलीमीटर दर्ज की गई। गर्मी से शदीद परेशान तेलंगाना के शहरियों को कुछ हद तक राहत नसीब हुई, क्योंकि जुमेरात की सुबह शहर हैदराबाद के इलाके में तकरीबन 1.5 घंटा शदीद बारिश हुई। बारिश का आगाज सुबह तकरीबन 7:30 बजे से हुआ, जिसका सिलसिला 9 बजे तक जारी रहा। पुराना शहर हैदराबाद के साथ साथ जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, मेहंदीपट्टनम, अलवाल, सिकंदराबाद, खैरताबाद, एसआर नगर, सनत नगर, एरागड्डा और दीगर इलाकों में शदीद बारिश हुई, जिसके बायस दफातर जाने वाले अफराद को परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा रियासत के मेदक, संगारेड्डी और विकाराबाद जिले में भी सुबह से ही बारिश हो रही है, जिससे किसानों को शदीद मुश्किलात पेश आ रही है।
औरत निस्फ़ इंसानियत है। इंसानी मुआशरे में जितनी अहमियत एक मर्द को हासिल है उतनी ही एक औरत को भी हासिल है। मर्द और औरत ख़ानदान के दो अहम सुतून होते हैं। मुआशरे की बिगाड़ व सुधार में औरत के किरदार को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। मुस्लिम लड़कियाँ और ख़वातीन में दीनी, अखलाक़ी व इस्लामी मालूमात को फ़राहम करने की गर्ज से जमीयतुल मोमिनात मुग़लपुरा हैदराबाद में 10 यौमी दीनी व इस्लामी मालूमाती कोर्सेज़ का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस तकरीब में बहैसियत मेहमान खुसूसी जनाब तारिक अंसारी, सदर नशीन अक़लियती कमीशन तेलंगाना स्टेट, डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद मुज़फ़्फ़र हुसैन खान बंदा नवाजी, जनाब अलहाज मोहम्मद मोइज़ बाबू चौधरी, सदर जमीयतुल कुरैश तेलंगाना स्टेट शरीक रहे। तकरीब की सदारत डॉक्टर मुफ्तिया हाफिज़ा रिजवाना ज़रीन प्रिंसिपल व शेखुल हदीस जमीयतुल मोमिनात ने की। खैर मकदमी कलिमात डॉक्टर मुफ्ती हाफिज़ मोहम्मद मस्तान अली क़ादरी बानी व नाजिम अली जमीयतुल मोमिनात, कलिमात तशक्कुर डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद साबिर पाशा क़ादरी ने अदा किए। ये 10 यौमी दीनी इस्लामी मालूमात क्लासेस स्कूल्स व कॉलेजेस में ज़ेर तालीम तालिबात व ख़वातीन के लिए रहेंगे। जमीयतुल मोमिनात के ज़िम्मेदारान रोज़ाना 3 बजे दोपहर ता 4:30 बजे ऑनलाइन व ऑफलाइन दर्स देंगे। इन क्लासेस के निसाब में फ़क़ी मसाइल, तारीख़ इस्लाम, सुन्नत रसूल, दुआएँ और क़वायद व तजवीद वगैरह शामिल है। इस कोर्स में शुरका के लिए जमीयतुल मोमिनात की जानिब से सनद भी अता की जाएगी। चाहे ख़वातीन हो, चाहे मर्द बच्चे हो, उनके लिए ये कोर्स रखा गया है। अभी इस कोर्स का इफ्तिताह अमल में लाया गया है। जनाब मोहतरम तारिक अंसारी साहब जो सदर नशीन अक़लियती कमीशन के हैं और हाफिज़ मुज़फ़्फ़र साहब, ज़ुल्फ़िकार मुहियुद्दीन साहब, इस तरह मेहमान ख़ुसूसी तशरीफ़ लाए हैं। और ये कोर्सेस रोज़ाना ऑफ़लाइन और ऑनलाइन शाम यानी दोपहर 3:30 ता 4:30 बजे ये चलाई जाएंगी। और इस क्लासेस में कोई फ़ीस वग़ैरह नहीं ली जाएगी, बल्कि हमेशा जामियातुल मोमिनात का दस्तूर रहा है कि यहाँ पर जिस तरह तालीम दे वो तालीम सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी हासिल करने के लिए दी जाए। शहर के इलाके नामपल्ली में आज दिन दहाड़े एक नौजवान का कत्ल कर दिया गया। ये वारदात MGM कैंसर हॉस्पिटल के पास पेश आई, जिससे मुकामी अफराद में खौफ की लहर दौड़ गई। तफसीलात के मुताबिक पुराने शहर के इलाके चंद्राइन गुट्टा से ताल्लुक़ रखने वाला अयान कुरैशी केस के सिलसिले में नामपल्ली अदालत में आया हुआ था। बादिज़ा जब वो अपनी बाइक पर सवार हो रहा था कि 5 नामालूम हमलावरों ने इसका पीछा किया और तेज़धार खंजरों से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में नौजवान की मौके पर ही मौत हो गई। इत्तला मिलने पर नामपल्ली पुलिस मौके वारदात पर पहुंच गई। मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल के मुर्दा खाना मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के आला हुकाम ने भी मौके का मुआयना किया। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। ये चल रहा था तो पेशी को आके जा रहा था उन्हें पकड़ के कर कई दिया। की पेशी को आए थे ये मटर की पेशी को आप नहीं आए थे आज? मैं नहीं आया उनके था, साथ उन्हें आए थे? अकेले आते हैं उन्हें हमेशा। इनका नाम क्या है? अयान कुरैशी। कितने साल के रहते? 20 साल के रहते कहाँ के रहने वाले? इन्हों बाबा नगर फुलबाग। फुलबाग बाबा नगर। हाँ। तो ये अब जो आपके दामाद का जो केस था ये कौन से साल में हुआ था? इसमें 4 साल हो रहा था। कौन कौन थे इसमें? ये मैं हूँ, मेन मैं छू मैं। तो वो उनके लोग कुछ करे बोल के डाउट है? हाँ, उन्हीं लोग करे बोल के डाउट। ये चल रहा था तो पेशी को आके जा रहा था उन्हें पकड़ के कर कई दिया। की पेशी को आए थे? ये मटर की पेशी को आप नहीं आए थे आज? मैं नहीं। मिर्चा जिले के बाचूपली पुलिस स्टेशन हदूद में एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ। तफसीलात के मुताबिक प्रगति नगर में गुज़िश्ता 15 साल से चेतन ज्वेलर्स को नीतीश ज्वेलर्स चला रहा था। नीतीश जैन ने आला शरह सूद पर सोने के जेवरात गिरवी रखकर 10 करोड़ की दौलत कमाई। एक मुतासिरा ने KPHP पुलिस स्टेशन में नीतीश जैन के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई।
यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्ता की आगे धुन सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.